हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये हम लोग का फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर के प्रैक्टिस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में भी हम लोग उस चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। What least number must be subtracted from 543 to get a number exactly divisible by 8? मतलब 543 में ऐसा कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिससे वो 8 से डिविजिबल हो जाए। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको 8 से डिवाइड देके देखते हैं कि 543 में ऐसा ज़्यादा क्या है जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या आता है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 543, 543 डिवाइडेड बाई 8। तो हम लोग को रिमाइंडर इसमें मिला है 7। मतलब 7 अगर नहीं रहता तो ये पूरी 8 से कैंसिल हो जाता, मतलब डिवाइड हो जाता। तो 543 में 7 ज़्यादा है जिसकी वजह से 543 डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से। तो 543 में 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे 543 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इसलिए चलिए एक बार इसको चेक करके भी दिखा देते हैं कि हम लोग का जो आंसर है वो सही है। 543 माइनस 7 करेंगे, हो गया 6 3। 536 आया। चलिए चेक करते हैं 536 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 × 7 56। और ये यहाँ से हम लोग को मिला कि जो 536 था वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए जो हम लोग का आंसर आया है वो सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर सो डैट क्वोशेंट इज 17। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये कंसेप्ट जानना पड़ेगा जो पिछले वीडियोस में भी बताया जा चुका है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब ये क्या है, डी इंटू क्यू लिखा है तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग सकता है। मतलब हम लोग डी और क्यू को दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। डी इंटू क्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी ही होगा। क्यू इंटू डी होगा और मतलब उसमें रिमाइंडर में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर वो सेम ही आएगा। चलिए इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे इसमें क्या लिया हुआ है, हम लोग को पूछा गया है कि वो डिवाइज़र निकालना है जिससे 4318 को डिवाइड देंगे तो क्वोशेंट 17 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो क्वोशेंट दिया हुआ है उसी को डिवाइज़र मान लेते हैं, तो जो हम लोग का आंसर क्वोशेंट आएगा वही डिवाइज़र है। चलिए अगर ऐसे समझ नहीं आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे समझ आएगा। तो हम लोग को निकालना है ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे कि कोसेंट 17 आएगा। तो चलिए पहले 17 से ही डिवाइड करके 4318 को देखते हैं। 17 इंटू 2 34, 0। 17 इंटू 5 85, हो गया 6। 17 इंटू 4 68। तो ये डिवाइड किया गया। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर हम लोग 4318 को 17 से डिवाइड दिए तो 254 आया। लेकिन अगर हम लोग 4318 को 254 से डिवाइड करते तो हम लोग को 17 मिलता। ये बोलना चाह रहे थे ये इस इक्वेशन के हेल्प से। तो हम लोग का जो आंसर कितना आया 254। मतलब 254 ही वो नंबर ऐसा नंबर था जिसे 4318 को डिवाइड देते तो क्वेश्चन 17 आता। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी 254 होगा। Next question. What must be added to 2910 so that the quotient is 243 on dividing by 12? मतलब 2910 में कुछ ऐसा नंबर है, मतलब वो कम है जिसकी वजह से वो 12 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम लोग को ऐसा कुछ नंबर ऐड करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि कितना कम है। 12 डिवाइडेड बाई 2910, 12 इंटू 2 24, ये बचा 5, ये बचा 1। 12 इंटू 4 8 बचा 3, ये 0। 12 इंटू 2 24। तो देखिए हम लोग को यहाँ रिमाइंडर 6 आया। अगर यहाँ पूछा जाता कि क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ 243 की जगह 242 होता तो हम लोग सीधा लिखते कि 6 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आंसर होगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ हम लोग को चाहिए 12 और हम लोग के पास है 6। मतलब हम लोग के पास कितना कम है, तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6।
हम लोग के पास 6 कम है, तो हम लोग को 6 ही वो नंबर है जो ऐड करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये डिविजिबल होगा। तो अगर ये नंबर 2910 की जगह 2916 रहता, तो ये जो नंबर है ये 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता, और कितना बार में डिविजिबल होता, 241 प्लस 1 243 आता, जो कि हम लोग का यहाँ रिक्वायर्ड भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये चारों में एग्जैक्टली 4 डिजिट नंबर कौन सा है। इसका करने का दो तरीका है, पहले ऑप्शन से ही देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इसमें कौन सा है। इसमें है 9996। चलिए 9996 को देखते हैं ये 88 से डिविजिबल है या नहीं। ये 4 से दोनों को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये 9996, तो ये 88 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, ये इवन है, ये ऑड है, ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। चलिए दूसरा, उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट देखते हैं। उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट है 9988। तो चलिए इसको चेक करते हैं ये डिविजिबल है या नहीं। 9988 डिवाइडेड बाई 88, 11 इंटू 9 99, एक ज़ीरो, फिर 8, 11 इंटू 8 88, उसको 2 से डायरेक्ट 8 से कर सकते हैं। 8 इंटू 1 जा 1। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है 908, तो इसका मतलब है ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, उससे सबसे कम, वो है 9966। 9966, चलिए इसको देखते हैं। 9966 डिवाइडेड बाई 88, 11 इंटू 9 99, 06 11। तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं हो रहा है 88 से, तो लास्ट हम लोग का बचता है 9944, और हम लोग का सही ऑप्शन यही है। और चलिए इसको देखते हैं, इसका ओरिजिनल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो ऑप्शंस का हेल्प से हम लोग कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया 9999। इसको चलिए 88 से डिवाइड करके देखते हैं कि कितना ज़्यादा बच रहा है। उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 88 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। एक बार में 88, अच्छा 119, फिर से एक बार में 88 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, फिर से 3 बार में, तो ये हो गया 5, और ये 5, ये 0। मतलब 9999 में 55 एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से ये 88 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो चलिए 9999 में 55 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 - 5 4, 9 - 5 4 9 9। तो 9944 वो लार्जेस्ट नंबर है जो कि 88 से डिविजिबल है। तो चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ आवर करेक्ट आंसर। फर्स्ट में हम लोग ऑप्शन सारा चेक करके एलिमिनेट किए। अगर कैलकुलेशन हम लोग का अगर स्पीड रहेगा, मतलब कैलकुलेशन अच्छा खासा तेज रहेगा, तो हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर अगर वो स्लो है तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जैसा कि सेकंड में बताए थे वैसा कर सकते हैं। दोनों तरफ से हम लोग का आंसर 9944 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11? 11 का डिविजिबिलिटी रूल वही था, हम लोग को ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसको ऐड करना था, और इवन प्लेसेस को ऐड करना था। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर 0 अगर आता है तो वो डिविजिबल है। तो चलिए देखते हैं 1552 में 1 और 5 ऑड पे हो गया, 5 और 2 इवन पे हो गया, इसका सम हो गया 6, इसका हो गया 7, तो ये नहीं चलेगा। 1331 देखते हैं, इसका हो जाएगा 1 + 3, 1 और 3 है, इसका 3 और 1 है, तो 1 + 3 4,
3 + 1 4, 4 - 4 = 0। यहाँ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस = 0 आ रहा है। यही हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल था 11 के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 स्टार 4 इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर एट स्टार इज 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि हम लोग को सारा डिजिट को ऐड करना था, और अगर वो डिविजिबल है 3 से तो पूरा नंबर भी डिविजिबल है। जैसे 104, एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। जैसे 5 2 8 है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे 8 + 5 13, 14 15, ये 15 आ रहा है। 15 डिविजिबल है 3 से, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए इसमें चेक करते हैं। 1 0 स्टार 4, तो 1 + 0 + 4 = 5 आ रहा है। स्टार की जगह क्या आएगा जिसकी वजह से ये 3 से डिविजिबल है? तो सबसे नज़दीक 5 से नज़दीक क्या आता है? 6, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसमें कितना ऐड करने से आएगा? 1। तो स्टार का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द नंबर 3 2 5 स्टार 6 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो चलिए फिर से वही कंसेप्ट लगेगा। 3 + 2 + 5 + 6, 6 + 5 11 12 13 14 15 16, ये 16 आया। 16 से सबसे नज़दीक जो 3 का मल्टीपल हो वो है 18। में कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। तो स्टार का वैल्यू हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 4 2 स्टार 2 4 इज डिविजिबल बाय 9, 9 में भी सेम रूल है 3 वाला ही, बस इसमें यह है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे चलिए मान लेते हैं एक है 7 2 9 है एग्जाम्पल। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 9 + 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 9 से डिविजिबल है। तो ये 729 भी 9 से डिविजिबल होगा। तो चलिए इसमें अब यही रूल को इसमें अप्लाई करते हैं। 3 + 4, 3 + 4 + 2 + 4, 4 + 3 7 8 9, 9 + 4 = 13। 13 के सबसे नज़दीक जो मल्टीपल है 9 का वो है 18। तो इसमें कितना 5 ऐड करने से आ रहा है। तो इसका ऑप्शन स्टार का वैल्यू हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। यूनिट डिजिट निकालने का वही तरीका है कि कितना भी बड़ा नंबर हो हम लोग को बस उसका यूनिट डिजिट इंटू करना है। इसका यूनिट डिजिट हो गया 6, इसका हो गया 1। 6 × 1 = 6। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। हम लोग को बोला गया है 2467 टू द पावर 153 इंटू 341 टू द पावर 72, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो सेम वही कंसेप्ट लगेगा कि हम लोग को यूनिट कितना भी बड़ा नंबर हो उसका यूनिट डिजिट देखना है। तो इससे इतना बड़ा नंबर को हम लोग सिंपल लिख सकते हैं 7 टू द पावर 153, और इसको लिख सकते हैं 1 टू द पावर 72। तो चलिए एक पार्ट तो हम लोग का क्लियर हो गया कि इसका जो वैल्यू है 1 टू द पावर 72, इसका वैल्यू 1 ही होगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो उसको ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जो भी हम लोग का अब डिपेंडेंसी है 7 टू द पावर 153 पे ही है। तो चलिए देखते हैं इसका कितना वैल्यू आएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ एक सीरीज देखना पड़ेगा। 7 टू द पावर 1 7 होता है, 7 टू द पावर 2 49 होता है, 7 टू द पावर 3 343 होता है, 7 टू द पावर 4 चलिए निकाल लेते हैं। 7 × 7 × 7 × 7, 343 × 7, 7 × 3 21 का 1 कैरी 2, 7 × 4 28, 29 30, 0 कैरी 3, 7 × 3 21, 21 + 3 24, 2401। ये हो गया 7 टू द पावर 4 = 2401। अब हम लोग ऐसे जैसे आगे जितना रिपीट करेंगे, जैसे 7 टू द पावर 5 करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। अगर 7 टू द पावर 5 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। यूनिट डिजिट 7 टू द पावर 6 रहेगा, उसका यूनिट डिजिट, मिनट यहाँ इक्वल टू साइन अच्छा नहीं रहेगा, 7 टू द पावर 6 उसका यूनिट डिजिट हम लोग का 7 टू द पावर 2 यानी कि 9 ही रहेगा। 7 टू द पावर 7 रहेगा तो उसका जो यूनिट डिजिट है 7 टू द पावर 3 3 ही रहेगा। 7 टू द पावर अगर 8 है तो उसका जो यूनिट डिजिट है उसका 1 ही रहेगा। तो ऐसा ही कंटिन्यू करते रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये जो वाला साइकिल है ये कितना बार 153 इसका पावर है तो कितना बार ये साइकिल कंप्लीट होगा। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए 4 टर्न लगता है। तो इसमें कितना 153 है, तो देखते हैं कितना बार ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। 4 × 3 12, बचा 3, ये 3।
4 इंटू 8 32, ये बच्चा 1, मतलब 38 बार ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनल जो हम लोग का आएगा 7 टू द पावर 153 का यूनिट डिजिट, वो 7 टू द पावर 1 का ही यूनिट डिजिट के बराबर होगा, क्योंकि 1 ही बचा है। तो 7 टू द पावर 1 कितना होता है 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। A man's monthly salary is 25,000. He spent 2,500 on clothes, rupees 4,000 on food, 3,000 on house rent and 3,500 on educational monthly. His monthly saving is, तो इसमें हम लोग को इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। सेविंग का वही फॉर्मूला होगा, उसका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कितना एक्सपेंडिचर है और उसको सम करते हैं। 2,500 ऑन क्लोथ्स, 4,000 ऑन फूड, 3,000 ऑन हाउस रेंट एंड 3,500 ऑन एजुकेशन। तो इसका सम निकाल लेते हैं। 0 0 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। एक्सपेंडिचर है इसका 13,000 और इनकम कितना है 25,000। तो 25,000 माइनस 13,000 उसका हो जाएगा सेविंग। 0 0 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो 12,000 हो जाएगा उसका saving. Option number C is our correct answer. Next, the unit digit in the product of 163 into 87 star into 239 will be 1 and the digit is, बोला गया है कि ये तीनों नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट डिजिट उसका 1 आ रहा है। तो सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो हम लोग को यूनिट डिजिट चेक करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ 3 इंटू स्टार इंटू 9 इक्वल टू, अगर कुछ भी आएगा लेकिन लास्ट में 1 आएगा। तो चलिए एक एक करके सब कुछ पुट कर लेते हैं स्टार की जगह। सबसे पहले 1 लिखते हैं। 3 इंटू 1 इंटू 9 कितना हुआ 27। 27 का लास्ट में तो 1 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, ये गलत है। अब इसमें स्टार की जगह 3 पुट करते हैं। 3 इंटू 1 इंटू 9, 9 इंटू 3 27, सॉरी यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 9 होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग बी चेक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो चेक हो ही गया है। 3 इंटू 9 स्टार की जगह हम लोग 3 पुट किए हैं। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। लास्ट डिजिट कितना 1 है यूनिट डिजिट, हम लोग को क्या चाहिए था 1 ही चाहिए था। तो ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। स्टार की जगह 3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग 55,055 बाई 11 द क्वेश्चन ऑप्टेंड इज। चलिए तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 55055, 11 इंटू 5 55, ये कट गया। यही वो पॉइंट है जिसमें काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक डिवाइड का क्वेश्चन इतना सिंपल ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन इसमें एक यही जगह पे ट्विस्ट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे ये 0 लिए, अभी भी ये डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पे एक 0 आएगा। फिर ये 5 लिए, अभी भी ये डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर यहाँ पे एक 0 लेंगे और फिर ये 5 को ले लेंगे, उतार लेंगे। तो 11 इंटू 5 55, तो 5,005 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा आपको। इफ़ द नंबर 97,008 स्टार 3 है इज डिविजिबल बाय 9 एंड 3 इज द नंबर विच कम्स एट प्लेस ऑफ स्टार इज। तो सेम वही है, हम लोग को सारे डिजिट का सम देखना है कि कितना आ रहा है, और वो ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो चलिए सम करते हैं। 9 + 7 + 0 + 8 + 3 कितना आ रहा है 8 + 3 11, 11 + 9 20 और ये 27। ये जो 27 नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब अगर स्टार के जगह स्टार का वैल्यू 0 है, स्टार का वैल्यू 0 है, मतलब स्टार अगर नहीं भी रहता तो ये जो नंबर, अगर ये नंबर बनता तो वो डिवाइड हो जाता। मतलब स्टार का ऐसा कोई वैल्यू नहीं, इसका 0 हो जाएगा आंसर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करने का 2 तरीका है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या बोला जा रहा है, जो भी नंबर है वो 75 से डिविजिबल है। 75 से डिविजिबल है मतलब उसका लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, तभी वो नंबर 75 से डिविजिबल होगा। तो चलिए
तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ना 0 है ना 5 है, क्योंकि 5 से कुछ भी नंबर इंटू होता है तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 ही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया शॉर्टकट तरीका। अब चलिए इसका ओरिजिनल मेथड देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है? 9999। इसको 75 से डिवाइड देते हैं। 75 इंटू 175 बचा 4, ये 2, ये हो गया 9। ये हो जाएगा, ये 3 बार में होगा। 5 इंटू 3 15, 5 कैरी 1 71, ये हो गया 22। अच्छा ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0। 2 4 है, फिर से 9 को उतारे, फिर से 3 बार में 225। तो 24 बच रहा है। मतलब अगर 24 नहीं रह 24 इतना एक्स्ट्रा नहीं रहता तो ये जो नंबर है ये 75 से डिविजल होता। तो चलिए 24 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया 9975। ये हम लोग का आंसर है। चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। 9975 जो हम लोग शॉर्टकट से निकाले थे वही सेम आंसर आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।